जब माइंड अटैक करे तो क्या करें? माइंड किसको अटैक करता है? थोड़ा सोचिए, आपको कौन अटैक करता है जो आपसे कुछ लूटना चाहता है? पूछिए अपने आप से, इस समय आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपसे छीनना चाहते हैं? इसका जवाब मुझसे मत सुनिए, मैं बता दूंगा अभी, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको उस समय पूछना होगा जिस समय आपके माइंड में अटैक होता है, क्योंकि वही वो मोमेंट है मेडिटेशन का, वही वो मोमेंट है इस अटैक को डिफेंस में बदलने का या ऑपोजिट अटैक के रूप में बदलने का। हमारे सभी थॉट्स को स्ट्रेंथ मिलती है किस चीज़ से? हमारी अवेयरनेस से। अगर हम होश में हैं, उतना होश में नहीं है कि हम प्योर अवेयरनेस में चले गए हैं, पूरी तरह से साइलेंस में चले गए, लेकिन थोड़ा बहुत होश में हैं, तो थॉट्स हमारे मन में आते हैं। उस थॉट्स के प्रति हम बेहोश हो जाएं, बहुत ज़्यादा सीरियसली उनको ऑब्जर्व ना कर पाएँ, तो वो थॉट्स धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। एक टोर्नेडो का अंदर, मन के अंदर में वो होता है इमोशन। वो दिखता नहीं है लेकिन अंदर अंदर बनता रहता है और फिर फाइनली ये बड़ा हो जाता है। यही है माइंड का अटैक, जब आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से हिट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह का, चाहे छोटा चाहे बड़ा थॉट, चाहे इमोशन, जब आपको हिट करता है, वो आपसे चाहता है आप उसके ऊपर ध्यान दो। इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके साथ हो, आपने सेक्सुअलिटी को गिवन कर दिया है, या आप बहुत दुखी हो गए हो, आप डिप्रेस्ड हो गए हो, बैठ जाइए और उसको दीजिए, वही चीज़ दीजिए, ध्यान दीजिए। जितने भी लोग ध्यान में जाते हैं उनको आ जाती है मेनिका, डिज़ायर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। अगर आप स्पिरिचुअल स्टोरीज को पढ़ें तो हमारे अंदर में भी ढेर सारी डिज़ायर्स हैं, और ये डिज़ायर्स बुरी नहीं हैं, ये रखी हुई हैं। जैसे हम अपने घरों में कपड़े रखते हैं या फ्रिज में खाना रखते हैं, तो हम यही सोचते हैं ना कि उनको यूज़ कर डालें, या बैंक में पैसा है तो हमको लगता है उसको खर्च कर दें। ऐसे ही हमारे मन में जो डिज़ायर्स हैं वो फ्यूल की तरह है, वो खर्च होना चाहती है। इसको दो तरीके से हम खर्च कर सकते हैं, या तो हम उसको जिए, एक डिज़ायर को पूरी तरह से कंप्लीट करें। अगर मुझे कार की या बड़े घर की डिज़ायर है या फेमस होने की डिज़ायर है, तो या तो उस चक्कर से घूम करके आएँ, हम एक कार ख़रीद लें, उसको झेल लें, उसको 2, 4, 5 साल 10 साल तक रखने के बाद अच्छा महसूस कर लें और फिर वापस उसमें से आएँ, या उस डिज़ायर को अपनी अवेयरनेस से, अपने ध्यान से डिज़ोल्व होने दें। क्योंकि ज़्यादातर डिज़ायर्स फ्यूल्स हैं, कंज्यूम होना चाहते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा अटैक है। उस अटैक में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिज़ायर मत बना दीजिएगा। डिज़ायर को पहचानने की एक्टिविटी है स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, या आपने 2 साल 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। इस माइंड का नेचर है स्टोरीज़ क्रिएट करना और डिज़ायर्स करना। यही तरीका है इसको सरवाइव कराने का। जैसे एक बीज होता है तो बीज का काम है पेड़ बनना, ऐसे ही इस माइंड का काम है इस फिज़िकल वर्ल्ड में फैलते रहना। और कैसे फैलता है? थ्रू डिज़ायर्स। इसलिए कृष्ण की बात को ध्यान से सुनिए कि जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, जब आप कोई पिछले 2 साल से आप जनों का पढ़ रहे हैं, तो उसकी फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? अगर इसकी चिंता किया तो नया थॉट बन जाता है, और उसका फल ये है कि एक आपके अंदर में बहुत गहरी दबी हुई डिज़ायर थी, वो फट करके बाहर निकली और उसने आपको दर्शन दिया। थैंक यू बोलिए। हमारा माइंड जो डिज़ायर क्रिएट करता है, जो फल क्रिएट करता है, वो उसको दिखता नहीं है कि उसी ने क्रिएट किया है। इस समय आपके लिए परफेक्ट मोमेंट है अपने आप को देखने का
क्योंकि एक तरफ आप हैं और एक तरफ डिज़ायर है। बस देखिए इसको और इसको ओन करिए। जैसे ये शक्ल है तो मैं जानता हूँ ये शक्ल मेरी है, चाहे अच्छी है चाहे ख़राब है, चाहे काली चाहे गोरी, कैसी भी है मेरी शक्ल। ऐसे ही अगर मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग मेंटल अटैक हुआ है तो मैं हूँ। जैसे ही आप उसको ओन करेंगे आप शांत हो जाएंगे। साइलेंस वो कुआं है जिसके अंदर में सब एब्जॉर्ब हो जाता है। साइलेंस को हल्का मत समझिए। इसलिए रमन कई सालों तक शांत रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। एक्सेप्टेंस, सरेंडर और साइलेंस। और आने दीजिए, जितने भी अटैक्स आते हैं उनको आने दीजिए। वो आप हैं। जितनी अटैक्स को आप ले पाएंगे उतनी ही डिज़ायर्स आपकी बर्न होती जा रही हैं। उनको आने दीजिए। उसको बोलिए यस यस और उस प्रोसेस में जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को झेल पा रहे हैं, उसमें भी नए नए थॉट्स बनेंगे, उसमें भी नए नए ईगोज़ बनेंगे। उनको पहचानिए और मुस्कुराते रहिए। रिजल्ट बाई प्रोडक्ट की तरह आएगा, उसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है? थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।